नीचे लेवल तक, आम लोगों तक इन सारे प्रकरणों को पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी जिससे हमारे सरकार को ये खनिज आधारित हमारा झारखंड राज्य है, जहाँ पर हम लोगों को शेष से काफ़ी राशि की आमदनी होती थी। 24-25 में भी जो हम लोगों को खनन से 11,848.15 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, जिसमें 1,380 करोड़ रुपए हमारे शेष में प्राप्त हुए थे। 25-26 में 18,770.91 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें 7,487.91 करोड़ का मिनरल बेयरिंग लैंड सेस हम लोगों को प्राप्त हुआ था। तो इससे सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे हमारे पेंशन का हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य के बारे हो, चिकित्सा के बारे हो, ये शिक्षा के बारे हो, अबू आवास के बारे हो, ये बहुत ही आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को सरकार लाभ दे पाती थी। लेकिन जैसा अनुमान है, इससे करीब 14 से 1500 करोड़ रुपया का घाटा राज्य को होने जा रहा है। एक और तो बराबर हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग सभी विपक्ष के लोग जो बकाया राशि है 1,36,00,36,000 करोड़, उसको भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये सब नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार यहाँ सौतेला व्यवहार कर रही है, यहाँ की हितों के साथ अनदेखी कर रही है। तो हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे और इसका पहला चरण हम लोगों ने 27 अगस्त से प्रारंभ किया है। अब विस्तार पूर्वक हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद श्री सुखदेव भगत जी अपना विचार देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और सबसे पहले तो सारे पत्रकार मित्रों का मेरा नमस्कार। और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जिन बिंदुओं की और दो विषय वस्तु, एक माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के बारे इन्होंने कहा, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मंदिर में उसमें चंदा चोरी का उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले मैं माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट के बारे जो अमेंडमेंट आया उसके बारे में बोलना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड का, प्रदूषण यहां के लोगों के लिए, विस्थापन यहां के लोगों के लिए, और निर्णय कौन करेगा? दिल्ली करेगा। यह पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल कैरेक्टर है उस पर एक बड़ा कुठाराघात है। दूसरी बात यह हम कहना चाहेंगे, ये जो राइट जो मिला था हमें शेष लगाने का, झारखंड जो अगर लगाया था, ये सुप्रीम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हम लोग किए थे। तो क्या मोदी जी की अहंकारी सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई है क्या? दूसरी बात, मैं जिस संघवाद की मैंने बात की कि क्या टैक्सेशन, जो मैं टैक्सेशन की बात करूं, जो सरफेस राइट होता है वो लैंड का इशू है, वो स्टेट का इशू है। क्योंकि जो अलग अलग हमने सूची बनाई है, राज्य की सूची, केंद्र की सूची और एक समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसे हमें बोलता है, तो क्या उसका हनन नहीं किया जा रहा है क्या? दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह विशेषकर झारखंड के लोगों से, जो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित हमारे सदस्य, जो माननीय सांसदगण है, एक मंत्री भी हैं यहां पर से, कितनी दुखद स्थिति है कि मैं समझता हूं इससे बड़ा हास्यास्पद या झारखंड का लोगों के साथ नाइंसाफी क्या हो सकती है? वोट झारखंड का, गुणगान दिल्ली का। ये तो वोट आप हमसे लेंगे, हमारी बात नहीं करके वो दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है। एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, ये इस अमेंडमेंट के बाद एक लिमिटेशन था कि आप 10 स्क्वायर किलोमीटर तक ही लीज एरिया दे सकते हैं, वो हटा दिया गया है। अब ब्लॉक में, मतलब रामगढ़ जैसे पूरा रामगढ़ एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा, एक बड़े कारपोरेट घरानों को दे दिया जाएगा। तो ये क्या शो करता है? इससे पैसा कानून इफेक्ट होगा,
फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारा ये होगा, फिर हमारा विस्थापन की बातें, बहुत सारे मसले जो है इससे कहीं ना कहीं उसके वे ऑफ लाइफ पे अंतर पड़ना जा रहा है। दूसरी बात, क्या यह सरकार बताए जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे वेलफेयर स्टेट का कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो क्या सरकार, मोदी जी की सरकार प्रॉफिट ओरिएंटेड सरकार बनाना चाहती है? ये बताए, मोदी जी बताए। क्या ये सरकार चला रही है कि ग्रोसरी शॉप खरीदे हैं जहां पर हम क्या पे वहां पर लाभ और हानि के लाभ हम वहां पे देख रहे हैं? ये देश आजाद हुआ, कल्याणकारी राज्य यहां पर दिया जाता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को हम लेकर चले हैं। लेकिन जिस प्रकार इसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, ऐसा लगता है कि सरकार कल्याणकारी राज छोड़ के वे प्रॉफिट ओरिएंटेड सरकार बना रही है और ग्रोसरी शॉप की तरह मुनाफे कमाने के वो चाह रही है। एक बात और मैं यहां पे कहना चाहूंगा, क्या या यूनिफॉर्मिटी के नाम पे ये एकदम चाह रही कि टैक्सेशन जो है हम एकदम यूनिफॉर्म करेंगे, तो उसके नाम पे क्या स्टेट का फिस्कल ऑटोनॉमी को खत्म करना आप चाहते हैं? क्या यही फेडरल कैरेक्टर है? और इसलिए हमने कहा कि ये खनिज हमारा, जमीन हमारी, या विस्थापन हमारा, लोग यहां पे सारे लोग हमारे हैं और निर्णय केंद्र करेंगे। बड़ा विरोधाभास लगता है। एक बात और मैं यहां पे कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में जो शेष हमने लगाए थे, इस शेष का मकसद इस झारखंड राज्य में रहने वाले करोड़ों लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए हम काम करते थे। जैसे कि मान ले मैया समान योजना की हम बात करें, या अभी अबू आवास जो हम झारखंड सरकार अपनी दे रहे हैं, यहां के लोगों की प्राथमिकता क्या है? एक कल्याणकारी अवधारणा के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व, हेमंत सोरेन जी ने उन चीजों को लागू किया और आज इस सारी चीजों को आप बंद करना देना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया, झारखंड की जो कमाई, जो कहने का मतलब कमाई